वशिष्ठ जी भी जुड़ गए हैं, आचार्य जी हैं, कृष्णकांत जी। क्या बताएंगे आप, ये जो छठ का पर्व है इसकी आज से शुरुआत हो गई है, इसके पीछे की क्या कहानियां? जिस तरह से डॉक्टर आदित्य पांडे ने भी हमको बताया कि 3 अलग अलग कहानियां उन्होंने बताया, लेकिन क्या परंपराएं हैं और किस तरह से ये छठ पर्व की शुरुआत हुई है, इस पर आप रोशनी डालना चाहेंगे? भारत समाचार के इस मंच को प्रणाम करता हूं और इस चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को एवं भारत समाचार के इस टीम को और आचार्य प्रवर जी को और पूरे देशवासियों को छठी माता के इस पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। माता छठी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। जिस प्रकार शांतनु जी अभी डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी बात बताई और बहुत ही सरल तरीके से इस पूजा की विधि के विषय में बताया। सूर्य साधना, हाँ, बहुत अच्छी बात कही कि इसमें किसी मंत्र की विशेष आवश्यकता नहीं है। हाँ, क्योंकि इसमें हर एक व्यक्ति पूजा करता है भाव से। अगर उसे मंत्र नहीं भी आता है तो वो भाव से भगवान सूर्य को जल दे सकता है। ठीक है कृष्णकांत जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। बिल्कुल, आचार्य कृष्णकांत वशिष्ठ जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तकनीकी समस्या की वजह से संपर्क टूट गया था। आचार्य जी, आपको आवाज आ रही है? आचार्य जी, जिस तरह से देखिए डॉक्टर आदित्य पांडे जी ने बताया कि निर्जला व्रत रखा जाता है, एक सबसे कठिनतम जो व्रत है उनमें से एक ये व्रत जो है माना जाता है। इस पर हम चाहते हैं कि आप भी थोड़ा प्रकाश डालें कि किस तरह से निर्जला व्रत 36 घंटे तक जो महिलाएं व्रत रखती हैं, किस तरह से इसका पालन किया जाता है और इसको लेकर क्या जानकारी आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जो निर्जला व्रत होता है वो 1 दिन का होता है जी। बाकी प्रथम दिन जो होता है वो माता षष्ठी की पूजा और सूर्य भगवान को अर्घ देती है माताएं जी। और प्रथम दिन इनके यहाँ कहा जाता है कि कद्दू भात का पहले दिन प्रसाद षष्ठी माता को लगता है शाम के समय जी। और कद्दू भात का प्रसाद लगाकर वही माताएं पाती हैं। और दूसरे दिन खरना होता है। खरने में खीर, पूरी और गन्ने का रस जो होता है उस रस और चावल की बनी हुई खीर बनती है, उससे षष्ठी माता को भोग लगता है। वही माता थोड़ा सा प्रसाद शाम को पाती हैं और षष्ठी तिथि वाले दिन ये निर्जला व्रत रहती है। उस दिन माता षष्ठी की पूजा और भगवान सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। अपना अपना संकल्प पूर्ण करती हैं। जिसकी जो कामना होती है वो माता से शक्ति मांगती है, परिवार की समृद्धि मांगती है और सूर्य भगवान से तेज और शक्ति की कामना करती हैं। उस दिन निर्जला व्रत रह करके शाम को भी पूजन करते हैं और अगले दिन चतुर्थ दिन प्रातः सूर्य भगवान को एक सूप होता है, सूप में जलपात्र रखती हैं और तांबे के जलपात्र में लाल पुष्प, कंकु और रोली डालकर भगवान सूर्य को अर्घ देती है। यदि किसी को मंत्र आता है तो मंत्र बोलते हैं, ओम गृणी सूर्याय नमः। अगर नहीं आता है तो भाव से इसकी पूजा करते हैं। षष्ठी माता की पूजा किस भाव से होती है, किस रूप में होती है, उनका मूल रूप क्या है, अगर आप चाहें तो मैं इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा शांतनु जी। के शरीर के सृष्टि की संरचना के समय 2 भाग हुए। एक भाग में पुरुष स्वरूप हो गया भगवान सूर्य और एक भाग में प्रकृति हो गई। तो माता षष्ठी की पूजा प्रकृति रूप में होती है। तो मैं आपको बताऊं ये कितनी अच्छी बात है कि ब्रह्मा जी, ये जो सूर्य देव की बहन है षष्ठी माता, और इनकी जो पूजा होती है प्रकृति रूप में होती है। भगवान सूर्य प्रकृति को शक्ति प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं और माता प्रकृति के रूप में हमें जल, फल, अन्न, औषधि और फल इत्यादि, भोजन इत्यादि सब कुछ देती है। तो प्रकृति के रूप में भी पूजा करते हैं। इन दोनों की पूजा से हमें संपूर्ण प्रकृति की औषधि प्राप्त होती है और सभी प्रकार की कामनाएं भी पूर्ण होती है। निर्जला व्रत एकादशी का निर्जला व्रत होता है और एक हमारे यहाँ करवा चौथ का व्रत भी निर्जला होता है और माता षष्ठी का व्रत भी निर्जला होता है। ये 3 व्रत बहुत महान है, बहुत बड़े हैं और इनका महात्मा भी बहुत बड़ा है। कहा भी गया है जिस व्रत में त्याग अधिक होगा उस व्रत का फल भी अधिक होता है। तो इसमें माता त्याग बहुत करती हैं।
अपने पुत्र के लिए, पुत्री के लिए, परिवार के लिए, पति के लिए, रिश्तेदार, मित्र, बंधु बांधव के लिए कामना करती हैं कि सब सुखी हों और समृद्ध हों। और इसके साथ साथ पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रकृति रूप में भी पूजन करती हैं। इसीलिए नदी का पूजन भी पर्यावरण की दृष्टि से होता है। हमारे यहाँ नदियां जो है वो माता के रूप में है, प्रकृति के रूप में है। प्रकृति के संवर्धन में नदी का रूप और माता षष्ठी का रूप और भगवान सूर्य का रूप पूरे विश्व की रक्षा के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत विशेष है। तो इस व्रत से हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमें पर्यावरण की भी रक्षा करनी है और साथ साथ नदियों को स्वच्छ रखना है। महत्वपूर्ण संदेश आचार्य जी आपके द्वारा दिया जा रहा है कि देखिए पर्यावरण को लेकर कहा जाए कि हम कितने सजग हैं। हमारे आस्था ही सर्वोपरि है। आस्था ही नहीं होगी तो फिर हम भगवान की पूजा कैसे कर पाएंगे? आस्था से ही भगवान है। अगर भक्ति नहीं होगी, भाव नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, आस्था नहीं होगी तो फिर भगवान भी नहीं। इसलिए भगवान आस्था में बसते हैं, भगवान विश्वास में बसते हैं, भगवान भाव में बसते हैं। तो भाव से आचार्य जी ने भी, डॉक्टर साहब ने कहा था कि आपके पास मंत्र नहीं आता है, आपके पास बहुत सामग्रिक व्यवस्था नहीं है, पर आपका भाव होना चाहिए। यदि भाव आपका अच्छा है और भाव से एक फूल भी मुझको दे वो मुझे स्वीकार है। ये अपने भाव से माताएं पूजा करती हैं। खीर पूरी का भोग लगाती हैं, गन्ने के रस की रस्यावर का भोग लगाती हैं, खरने की पूजा करती हैं, नदी का पूजन करती हैं और भगवान सूर्य की आराधना करती हैं। ये सब कुछ श्रद्धा और विश्वास के ऊपर निर्भर करता है। हमारे यहाँ तो आदिकाल से साधना, ये देश ही साधना का देश है। जितने भी भगवान आए, जितने देवी देवता आए, सभी ने अवतार भारतवर्ष में ही लिया, क्योंकि हमारा देश भक्ति प्रधान है, हमारा देश श्रद्धा प्रधान है। हमारा देश नदियों में माता देखता है, वृक्षों में पिता देखता है और गौ में माता देखता है। तो हमारे देश की जो विशेषता है, यह लोग भक्ति भाव और विश्वास परायण है। इसीलिए यहाँ हम सभी त्योहारों को मिलजुल कर बड़े भाव के साथ मनाते हैं। जो पत्र पुष्प समय पर उपलब्ध होता है वो भगवान को अर्पण करते हैं, तब भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसीलिए भगवान करते हैं कि भगवान हमारे भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। भाव ही प्रधान है, विश्वास ही प्रधान है। बिल्कुल